हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी लव विद निकिता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 को हम साथ में गो थ्रू करेंगे बिकॉज दोनों सेक्शन जो है वो रिवोकेशन से रिलेटेड है, तो साथ में गो थ्रू करेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो साइमल्टेनियसली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो सेक्शन 5 है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बात करता है। तो सबसे पहले अपन इसका डायरेक्ट टेक्स्ट देखेंगे। तो ये बोलता है, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब कि अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड मतलब कि एक ऑफर कभी भी कैंसिल हो सकता है एनी टाइम, किसी भी समय पर, बिफोर, पहले द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। आपने जिस पर्सन को ऑफर दिया है उस पर्सन को आप अपना ऑफर ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हो बिफोर, जब तक आपको उसकी कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस की वो ना मिले। ठीक है, बट नॉट आफ्टरवर्ड। जैसे आपको एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मिल गई उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterward। अब अगर आपको कोई ऑफर करा था, ठीक है, सामने वाले ने आपका ऑफर एक्सेप्ट करा और उसको उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसको कैंसिल करना है तो वो कर सकता है, बट बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जैसे ही आपके नॉलेज में आए एक्सेप्टेंस, ठीक है, उससे पहले वो उस एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है, बट आपके नॉलेज में अगर एक्सेप्टेंस आ गई है तो उसके बाद वो कैंसिल नहीं कर सकता है। आई होप आपको सेक्शन 5 समझ आ गया है होगा। अब अपन देखते हैं इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन। प्रपोजल, एज वी ऑलरेडी नो कि ऑफर होता है तो वो कभी भी कैंसिल हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। तो प्रपोजल मतलब कि एक ऑफर कभी भी कैंसिल हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर, पहले एक्सेप्टेंस बिकम कंप्लीट अगेंस्ट दी प्रपोजल। जब तक आपको उस चीज की एक्सेप्टेंस ना मिली हो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस बिकम कंप्लीट अगेंस्ट दी एक्सेप्टर। तो अपन ने समझा था ऑलरेडी कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जैसे ही सामने वाले पर्सन के नॉलेज में आ जाए। तो यहाँ पर उसके नॉलेज में आपकी एक्सेप्टेंस आए उससे पहले ही आप उसको एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पर वो चीज अलाउ रहेगी। बट अगर आप बाद में करते हो तो वो अलाउ नहीं है। तो रिवोकेशन मस्ट रीच द अदर पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस बिकम बाइंडिंग। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस ये सब नॉलेज मतलब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, की पॉइंट से अपन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि रिवोकेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए। वंस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, इसीलिए अपन बिफोर पे बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, रिवोकेशन आफ्टर दैट इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका होता है। इन शॉर्ट, बिफोर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन अलाउ है, आफ्टर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन अलाउ नहीं है। आई होप आपको अब चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होगी। अब आता है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो अगेंस्ट हुम, तो कब कंप्लीट होती है अगेंस्ट हुम, तो यहाँ पे प्रपोजर एक्सेप्टर के अगेंस्ट हुम, और कब कंप्लीट होगी उसकी कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। तो प्रपोजर के अगेंस्ट जो है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब उसने एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट कर दी है, और एक्सेप्टर्स के लिए जब उसके नॉलेज में आ जाए, मतलब कि प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए, जिसको उसने एक्सेप्टेंस दी है सामने वाले बंदे के नॉलेज में आ गया, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टर के लिए वो कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब एक ऑफर जो है वो कैसे कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट का टेक्स्ट देखेंगे सबसे पहले। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक प्रपोजल जो है वो कैंसिल हो सकता है फर्स्ट बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ अ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। मैंने नोटिस के थ्रू सामने वाले पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया है कि आई वांट टू कैंसिल दी ऑफर। ठीक है, सेकंड आता है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो इसमें दो कंडीशंस की बात करी गई है सेक्शन 1 के सब क्लोज 2 में।
by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance. For an example, मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ बी को. मैंने बी को बोला कि तुम 2 दिन के बीच 2 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक है, रिवर्ट बैक कर देना कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट है या नहीं है, ठीक है. आपने नहीं करा और आपने 4 दिन बाद आपकी एक्सेप्टेंस भेजी, तो यहाँ पे चीजें रिवोक कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. अगर कोई रिवोकेशन का टाइम मैंने प्रिस्क्राइब नहीं करा था, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने कार सेल करने का ऑफर दिया बी को मैंने कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं दिया था कि जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि 2 दिन के अंदर आप मुझे रिप्लाई कर देना कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट है या नहीं है, ठीक है. अब बी ने क्या करा, मैंने कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करा था उसको इस बार, तो उसने क्या करा, 2 साल बाद मुझे बोला कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ. तो यहाँ पे क्या ये रीजनेबल टाइम था उसका रिवर्ट बैक करने का, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रीजनेबल टाइम जो है वो लैप्स हो जाता है तो भी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हो सकता है, ठीक है. फिर आता है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस. आपने ऑफर दिया, ऑफर के साथ आपने कंडीशन भी लगा दी थी, उस कंडीशन को सामने वाले ने फुलफिल नहीं करा है, तो वहां पर भी जो है कैंसिल हो जाएगा क्या, ऑफर, ठीक है. मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बी को बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी कार परचेज करना चाहती हूँ, ठीक है. अगर तुम्हें ये एक्सेप्ट है तो तुम मुझे लेटर के थ्रू रिवर्ट बैक करना. सामने वाले ने एक्सेप्टेंस मुझे फोन पे दे दी, अब उसने लेटर के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस नहीं भेजी, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने ऑलरेडी रख दी थी कि अगर तुम्हें एक्सेप्ट है तो ही तुम मुझे क्या करना, लेटर के थ्रू रिवर्ट बैक करना. तो यहाँ पे क्या करा उसने, उसमें वो फेल हो गया, तो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है. बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, if the fact of his death or insanity come to the knowledge of the acceptor before acceptance. जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया है या तो उसकी डेथ हो गई हो या फिर वो पागल हो गया हो, ठीक है. और ये जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू व्हाट, उसकी डेथ से रिलेटेड या फिर उसकी इंसैनिटी से रिलेटेड, वो सामने वाले पर्सन जिसको ऑफर दिया गया था उसके नॉलेज में आ गया है बिफोर उसने उसकी एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है. तो वहां पर भी जो है ऑफर जो है वो कैंसिल हो जाएगा. आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी. अब अपन इसका सिंपल वर्जन देख लेंगे तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है. तो प्रपोजल का मतलब एज वी ऑल नो कि ऑफर होता है, रिवोकेशन का मतलब होता है एंड, मतलब कि कैंसिल करना. किस केसेस में जो पर्सन है जिसको जो ऑफर दे रहा है वो कैंसिल कर सकता है, इफ द ऑफर मेकर टेल द अदर पर्सन आई एम कैंसिलिंग माई ऑफर. अपन ने देखा था कि वो नोटिस के थ्रू लेटर के थ्रू कैंसिल करवा देता है, ठीक है. टाइम रन आउट, अगर उसने बोला था कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है आपके पास, विद इन 1 वीक आप मुझे एक्सेप्टेंस दे सकते हो, 1 हफ्ता हो गया, एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं हुई, ऑफर कैंसिल हो जाता है. और अगर टाइम फिक्स नहीं था और बहुत ज्यादा टाइम पास हो चुका है, रीजनेबल टाइम ऑलरेडी पास हो चुका है, तो भी ऑफर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. कंडीशन आर नॉट मेट इफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर डज नॉट डू समथिंग रिक्वायर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग. फॉर एन एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं है ना अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, अगर तुझे एक्सेप्ट हो तो मुझे लेटर के थ्रू रिवर्ट बैक कर देना और साथ में 5,000 रुपए एज अ टोकन अमाउंट मुझे सेंड कर देना. सामने वाले ने उसकी एक्सेप्टेंस भेजी और टोकन अमाउंट ही भेजा, और आपने स्पेसिफिक लिखा था अगर टोकन अमाउंट नहीं आया ना तो मैं मानूंगा ही नहीं एक्सेप्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि फिर मैं तू मुझसे सिर्फ होल्ड करवा रहा है चीजों को, ठीक है. तो यहाँ पर कंडीशन मेट नहीं हुई तो जो है ऑफर जो है वो क्या रहेगा, कैंसिल रहेगा. द ऑफर मेकर डाइज और बिकम मेंटली इल. अगर जो ऑफर जिसने करा था वही मर गया या फिर वो मेंटली इल हो गया, अनसाउंड पर्सन हो गया है, एंड जो दूसरा पर्सन है जिसको ऑफर करा जा रहा है वो एक्सेप्ट करना चाहता था ऑफर को, उससे पहले ही उसको ऑफर मेकर की डेथ के बारे में या फिर उसके मेंटली इल कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है, तो वहां पर भी ऑफर जो है वो कैंसिल हो जाएगा. आई होप आपको सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 क्लियर रहा होगा. अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं जो इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में है. तो इंग्लिश लॉ में रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अलाउ ही नहीं है, बट इंडियन लॉ में अलाउ है. इंग्लिश लॉ में अलाउ ही नहीं है तो उसके एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिए हुए हैं, बट इंडियन लॉ में एक्सप्रेस प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 जो अपन ऑलरेडी डील कर चुके हैं. डेथ ऑफ द प्रपोजर पे यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, ठीक है, बट ऐसे रिवोकेशन के थ्रू कैंसिल नहीं हो सकता. जो प्रायर दूसरी जो 3 कंडीशंस थी उनमें कैंसिल नहीं कंसिडर करा जाएगा.
बट यहाँ पर जो सेक्शन 6 में कंडीशंस दे रखी है वहां पर जो है रिवोकेशंस हो सकती है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ अब क्लियर रही होगी। मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।